जिस दिन सबसे बड़ी अदालत, सच्चे मालिक अल्लाह, अहकमुल हाकिमीन, सबसे बड़े फ़ैसला करने वाले जज के सामने अदालत कायम होगी और हर एक को उसके किए का बदला दिया जाएगा। व उफ़ियत कुल्लु नफ्सिन, हर जान को उसके किए का बदला दिया जाएगा। मा आमिलत, जो उसने किया, मा कसबत, जो उसने कमाया। व अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को उतना ही मिलेगा जो खुद 2 कदम उठाकर सअय जद्दोजहद और मेहनत के साथ जो सच्चा और अच्छा अमल किया, उसका ही बदला उसको किएगा। मेरे बाप का किए का बदला मेरे बाप को मिलेगा, मेरे अच्छे कर्म और अमल का बदला मुझे मिलेगा। आज जो दुनिया में ये गलत फहमी हो गई कि फ़लाँ के लिए कुरान पढ़ दो, फ़लाँ के लिए अमल करके उसे सवाब पहुँचा दो, ये बदअक़ीदगी जो पैदा हो गई, ये हमें खुद से अमल से रोकने वाली बात पैदा हो गई। ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया, मरने के बाद कुरान लाओ, उठाओ, उसके नाम से पढ़ो, उसके नाम से बख्श दो, तो क्या जन्नत का परवाना उसे मिल जाएगा? हर एक को वही मिलेगा जो उसने अपने लिए किया है, जो खुद अपने बदन से किया है, जो अपने इरादे से किया है। और दूसरे का किया तो दूर की बात, खुद मेरा किया हुआ अगर उसके अंदर नीयत सही नहीं होगी, उसका बदला भी नहीं मिलेगा। दूसरा कौन सी नीयत से कर रहा, कौन से इरादे से कर रहा, किस जज्बे से कर रहा, वो तो मुझे नहीं मालूम, तो वो मुझे क्या मिलेगा? मेरा किया हुआ अगर नीयत और इरादा गलत हो गया तो वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि दुनिया में अपनी जान देना, इस ज्ञान और ईमान और कुरान और इस्लाम के लिए अपनी जान दे देना, शहादत की ज़िंदगी, शहादत की मौत इख्तियार कर लेना, वो भी अगर नीयत अच्छी नहीं होगी, दिखावे के लिए होगा, तो उसका भी बदला नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी अमल का बदला, नीयत और इरादा अच्छा नहीं होगा तो वो हमें क़यामत में कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो किसी और के किए का बदला कैसे मिल सकता है? ईसाल सवाब का गलत तसव्वुर जो हमारे जहनों में भर गया है, और ज़िंदगी भर हम जीते कोई अमल नहीं करते, मरने बाद उसकी नेकी का अकाउंट खुलता, मदरसे के बच्चे कुरान लेकर आते और चंद जलेबी के लालच में पढ़ते। मुझे भी याद है मदरसा में जाता था, वही जलेबी की लालच में मैं भी पढ़ने जाता था। तो उस एक जलेबी की लालच में पढ़ने वालों का अजर सवाब, कुरान का ईसाल सवाब उस मरने वाले को कैसे हो जाएगा? लियुनज़िर मन कान हय्या, ये ज्ञान की, ईमान की, कुरान की बात तो जिंदा के लिए आई है। सूरह यासीन मुर्दा पर तुम पढ़ते हो, सूरह यासीन क्या मुर्दा के लिए? उसी यासीन ने पढ़ा जा रहा, लियुनज़िर मन कान हय्या, तुम मुर्दा के पास सूरह यासीन पढ़ रहे, उसमें अल्फाज कहे जा रहे लियुनज़िर मन कान हय्या, इस मुर्दे के पास जो जिंदा बैठे सुन लो, इनको डराने के लिए ईमान और ज्ञान और इस कुरान की तरफ आ जाओ, इस पर अमल कर लो। लियुनज़िर मन कान हय्या व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन, और हक बात, कुरान और ज्ञान और ईमान की, सच्चे मालिक की बात इस पूरी दुनिया तक, अज्ञानी लोगों तक पहुंचा दिया जाए। ये कुरान का मकसद है। हमने मजाक बना लिया और पढ़ के, बिना समझे बूझे पढ़कर, जलेबी और मिठाई और पेड़े के लिए पढ़कर किसी को ईसाल सवाब कर रहे। दीन का कितना मजाक हमने बना लिया। हर एक को वही मिलेगा जो उसने अमल किया, जो उसने खुद कमाया है। कसबत, आमिलत, जो अमल किया है, वह हुआ आलमु बिमा यफ़अलून, और सच्चा मालिक बाखबर है जो फ़िल, जो अमल, जो कमाई ये कर रहे हैं। वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, अज्ञानी लोगों को, झुटलाने वालों को, ज्ञान और ईमान की तरफ नहीं आने वालों को खींचा जाएगा जहन्नम की तरफ। ग्रुपों में, झुंड दर झुंड, एक के बाद दूसरा ग्रुप, और जितने दुनिया में एक साथ मिल के रह रहे थे सब एक साथ जहन्नम में खींचे जाएंगे, क्योंकि सबके किए, सबके अमल, सबके करतूत, सबकी ज़िंदगी का मकसद और सबके जीने का अंदाज़ वही था। तो ये सब एक साथ खींचे जाएंगे। इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा, जब खींच के लाए जाएंगे, माहा साइक़, एक खींचने वाला होगा, वह शहीद, एक गवाह होगा, और ढेर सारे गवाह होंगे। उनको खींच के जब लाया जाएगा, हत्ता इज़ा जाऊहा, जहन्नम के करीब पहुँच जाएंगे, फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम के दरवाज़े खोले जाएंगे, वक़ाल लहुम खज़नतुहा, जहन्नम का दारोगा उनसे पूछेगा, गेट कीपर जो हिफाजत के लिए खड़ा है, कोई इधर से इधर और इधर से इधर ना आ सके, अलम यअतिकुम रसूल, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल, नबी, पैगंबर ज्ञान और ईमान की बातें लेकर नहीं आए थे? अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, मेरी आयतें तिलावत करके, पढ़ के, समझा के, तर्जुमा करके तुम्हारी भाषा में क्या बताई नहीं गई? क्या रसूल, नबी, पैगंबर या रसूल, नबी, पैगंबर के ज्ञानी लोग तुम्हारे पास नहीं आए?
या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद एक सच्चे मालिक के ज्ञान और ईमान के मिशन के काम करने वाले तुम्हारे पास नहीं आए? यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की आयतें तुम्हें पढ़ के सुनाए हों, बताए हों, तर्जुमा करके, खोल के, एक्सप्लेन करके, खुल्लम खुल्ला तुम्हें डरा दिए हों। वयुंदिरूनकुम, इस दिन से डराए हों, इस अजाब से, जहन्नम से डराए हों। ये दरवाज़ा जो जहन्नम के दरवाजे पे तुम पहुँचे, इस दरवाजे से तुम्हें डराया कभी? लिक़ा यौमिकुम हादा, और इस सच्चे मालिक की मुलाकात, इस दिन की मुलाकात, हर इंसान एक दूसरे से मिलेगा। यौमुत तलाक होगा, ते से तलाक, मुलाकात का दिन होगा, हर इंसान एक दूसरे से मिलेगा। आज मैंने अपनी तड़प के साथ, एक इंसान ने अपने वक्त निकालकर तड़प के साथ ज्ञान और ईमान की बातें किसी के पास लेकर गया, उसने मजाक उड़ाया, वो दोनों की मुलाकात करा दी जाएगी। ये शहीद बन के, गवाह बन के खड़ा होगा, ये मुजरिम बन के खड़ा होगा। ये मोमिन की लाइन में होगा, ये मुजरिम की लाइन में होगा। और यही दो लाइन होगी, एक मुजरिम की लाइन, दूसरी मोमिन की लाइन। मोमिन की लाइन जन्नत में नीचे तस्करा आ रहा है, और मुजरिम की लाइन खींच के ले जाई जाएगी जहन्नम की तरफ। तुम्हें इस दिन से डराने के लिए कोई गवाह, कोई नबी, रसूल, पैगंबर या उनके मानने वाले तुम्हारे पास नहीं आए? कालू बला, तो वो कहेंगे कि हाँ। हर जहन्नमी ये कहेगा, इकरार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा कि मेरे पास, मेरे मोबाइल में मैसेज आया था, कुरान का मैसेज आया था, नबी, रसूल, पैगंबर की बात आई थी, मेरे घर में पूरे घर वाले खाना खाते बैठे थे, बाप भी, माँ भी, बेटा भी, छोटा बहन भी, छोटे बच्चे भी, सब थे। और टीवी के ऊपर कुरान की आयत आई तो सबसे छोटे बच्चे ने उठ के उसे घुमा दिया था, बदल दिया था, गाने और पिक्चर और फिल्म लगा दिया था। ये सारी बातें कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। भला क्यों नहीं आई थी? मेरे घर में मेरी टीवी पर आई थी, मेरे घर में, मेरी जेब में, मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पर आई थी, लेकिन मैं उससे गाफिल था, मैं दूसरी चीज़ों में लगा हुआ था। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब, लेकिन अज़ाब की बात, अज़ाब का कलमा, अज़ाब का वादा सच होकर रहेगा। अलल काफिरीन, झुटलाने वालों पर दो तरीके के झुटलाने वाले होते हैं। एक खुल्लम खुल्ला काफिर, मैं नहीं मानता अल्लाह को, उसके ज्ञान और ईमान को, और एक मानने के बाद उसका हक अदा नहीं कर रहा, वो भी झुटलाने वालों के साथ जाएगा।